हे गाइस, वेलकम बैक। यह है चैनल पर बात करेंगे हम सितारा यासीन के बारे में। सितारा यासीन के बहुत सारे व्लॉग जमा हो चुके हैं। उसकी अम्मी के आंखों की तबीयत, फिर उसका ट्रिप कैंसिल करना, फिर ट्रिप करना, उसकी अम्मी को डॉक्टर ने ऑपरेट का कह देना, उसके बाद भी ट्रिप पे चले जाना, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ रह गया है। मतलब उसकी अम्मी की आँखें इतनी ज़्यादा रेड हो गई थी जिस दिन उसने दिखाया था, और मैं यही सोच रही थी भाई मतलब कि उस टाइम पर कैमरे खोल कर ये सब शूट कैसे हो जाता है। मतलब उस टाइम पर एक आँखों उसमें खून उतर आना वो आपको इतना ज़्यादा डरा देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपको जितना भी पता हो, कोई भी रीज़न्स आपको पता हो, पहले जितनी बार चीज़ें हो चुकी हों, बट जिस तरीके से वो खून टपकना स्टार्ट हो गया था, मतलब ये कितना ज़्यादा उसमें आ गया ख़तरनाक उसमें। और यहाँ पर जो बात है वो यही है, लास्ट अगर सितारा को जो शुरू से लोग जानते हो ना, तो सितारा ने बड़े जो है वो अपनी माँ के नाम पर बहुत व्यूज़ लिए हैं। वो व्यूज़ ऐसे लिए हैं कि जब सितारा उसकी बहन के पास होती, सॉरी इसकी माँ जो है उसकी बहन के पास होती थी, या कहीं और भी होती थी, या कुछ भी उसको 19-20 उसकी अम्मी को होता था, तो इतना इतना मतलब शोर शराबा, इतना सब कुछ के देखते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। और आज उसकी माँ जगह जगह जो है वो खुद जा रही हैं, खुद अपने टेस्ट करवा रही है, खुद सारी चीज़ें कर रही हैं। वो एक बार ही हॉस्पिटल गई, उसके बाद वो हॉस्पिटल गई ही नहीं है। तो अब वो चीखम पुकार अब नहीं है। अब कोई और बहन भाई क्यों नहीं चिल्ला रहा है? सबको ये होता है कि भाई सितारा को फ़िक्र थी, नहीं उसको व्यूज़ चाहिए था, क्योंकि उसको व्यूज़ आते थे उस नाम पर, माँ के नाम पर व्यूज़। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं व्यूज़ का रहता है। और अभी माँ को ऑपरेट का बुला हुआ है, हर एक चीज़ है, और उस दरमियान वो ट्रिप पर निकल गई है, और ट्रिप पर वो गई है नारायण साइड, तो वहाँ पर वो गई है। और अभी 2-3 दिन के व्लॉग्स जो है, अच्छा उस ट्रिप पर वो कौसर को लेके गई। पहले तो जैसे उसने सस्पेंस बना के रखा कि कौसर जाएगी आएगी, क्योंकि इसने ये तो बता देता कि साजिद ने एक व्लॉग के अंदर कहा था कि जाएंगे तब दोनों बीवियाँ साथ जाएंगी, वरना कोई नहीं जाएगा, जिस पर बहुत बवाल मचाता कि अरे भाई मतलब कि क्यों जो है वो सितारा के पैसों पे खर्च करे, ये करे वो करे। तो वहाँ पर मेरा एक सिंपल है भाई, अब साजिद खुद का चैनल भी जो है वो मतलब एक तरीके से अर्न कर रहा है। साजिद का चैनल भी अच्छे खासे उसको व्यूज़ आते हैं, और अपनी अर्निंग इतनी कर रहा है, तो इधर आपको अगर कोई भी सवाल उठाना चाहिए तो वो साजिद पे उठाना चाहिए कि भाई साजिद का फ़र्ज़ बनता है कि दोनों बीवियों को लेके जाए। भले नारायण तो नारायण इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, कि इतना खर्चा नहीं आता नारायण का कि कोई वो फैमिली ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकता, या कोई लाखों रुपए नहीं आ जाते, कोई 15-20 लाख नहीं आ जाते कि कोई वो अफोर्ड ना कर पाए। आप बहुत अच्छा ट्रिप कर सकते हो कुछ चंद लाख में भी। मतलब मैं बोलती हूँ लाख भी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपको ज़ाहिर सी बात है, होटल हो गया, खाना पीना हो गया, ट्रैवलिंग हो गई, तो आपको चाहिए होते, मतलब आप 2-2.5 लाख के अंदर एक अच्छा ट्रिप कर सकते हो अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो और सारी चीज़ें हैं। ढाई, मुझे लगता है कि अगर आप एक हफ़्ते का ट्रिप कर रहे हो, तो अगर आपके पास 2.5-3 लाख भी हैं तो उसमें भी आप बहुत एक अच्छा ट्रिप कर सकते हो। और अगर इनका सिर्फ नारायण का ट्रिप है, और बाकी अदरवाइज़ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको एक मैक्सिमम अमाउंट बता रही हूँ, ठीक है, तो उसमें आप कर सकते हो। तो ये तो साजिद का बनता है ना कि साजिद लेके जाए। तो पहले ये कंट्रोवर्सी बनी कि उसको कौसर को नहीं लेके जाना, कौसर को नहीं लेके जाना, फिर वो फाइनली कौसर को लेके चली गई। कुछ लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया कि वो अपनी माँ को नहीं लेके जाएगी, फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं वो लेके जाएगी, और वो कौसर को लेके चली गई। अब वो जब से गई है तब से जाहिर सी बात है लोग जो है बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, जिसके अंदर जो बहुत ज़्यादा चीज़ें नोटिस हुई है, 2-3 इसके झूठ नोटिस हुए हैं। अच्छा ये चीज़ नोटिस हुई है कि कौसर साथ गई है, तो कौसर जो है वो उसकी माँ को संभाल रही है, जगह जगह हाथ पकड़ते हुए कौसर नज़र आ रही है। और जो चीज़ लोगों ने नोटिस भी की है कि आपकी अम्मी को जो है वो कौसर संभाल लिए, और फिर उसने क्या किया, उसने अपने ही व्लॉग में बैठकर, आज ही के व्लॉग में बैठकर सारी सफाइयाँ वफाइयाँ दिला दी मुस्तफ़ा के साथ बैठा कर के। मुस्तफ़ा संभालता है और मुस्तफ़ा अपनी माँ को जो है वो सारा इतना केयर कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, ताकि लोग जो हैं, जो इसके जो सपोर्टर्स हैं, उनको ये चीज़ दिमाग से हट जाए कि कौसर नहीं संभाली। कौसर ने तो बस 1-2 बार हाथ पकड़ लिया तो वो चीज़ वायरल हो रही है, लेकिन नहीं, कौसर संभाले। क्योंकि कुछ लोग जो सपोर्टर्स हैं कौसर के, वो ये लिख रहे थे कि कौसर को लेके इसीलिए गई है ताकि कौसर जो है वो उसकी माँ को संभाले और ये सारी चीज़ें देखे और ये ऐश मारे। अच्छा यहाँ पर शुरू दिन से एक सवाल मुझे रहा था, जब इसने गाड़ी स्टार्ट की थी ना, तब ये एक छोटी गाड़ी में जा रहे हैं, और अगर आप देखो तो ये बहुत फंस के जा रहे हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि उस गाड़ी में सामान सारा कैसे आया होगा, क्योंकि अगर आप एक ट्रिप पे जा रहे हो और वहाँ पर ये कि मौसम थोड़ा सा चेंज मिलता है आपको, सर्दी में मिलती है वहाँ पर आपको थोड़ा सा मौसम जो है वो अलग किस्म का मिलता है, तो जहाँ पर आपको थोड़े से कपड़े भी चाहिए होते हैं थोड़े गर्म वाले, तो उसमें आपका सामान भी ज़्यादा होता है। तो अगर ये इतने सारे लोग हैं, तो पीछे गाड़ी के डिग्गी में खाना बनाने का सामान वो सब लेके गए, तो इन्होंने कैसे मैनेज किया होगा ना, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है गाड़ी में वेट ज़्यादा है, तो फिर गाड़ी को थोड़े से इश्यूज़ भी होते हैं, मतलब ये कि थोड़े से चलता है सारी चीज़ों का। तो मैं ये सोच रही थी, लेकिन खैर मैंने कहा हुआ होगा भाई, इन्होंने किसी ना किसी तरीके से मैनेज किया होगा। लेकिन आज के व्लॉग में उसने दिखाया कि कोई इरफान भाई की करके फैमिली है, वो भी उसकी आई हुई है, इरफान और राहिला भाई, राहिला भाभी इसकी करके जो एक फैमिली है वो भी उसकी आई हुई है साथ में। और मतलब वो लोगों का मानना ये है कि ये फैमिली पहले ही साथ आई थी, लेकिन इसने नहीं दिखाया है,
और इसने जो है वो सिर्फ झूठ दिखाया और इसने ये दिखाया कि देखो वो कितना ज़्यादा मुश्किलों से पहुँच रहे हैं, मतलब कौसर की मौजूदगी में, क्योंकि कौसर की ज़िद थी। अगर यहाँ पर कौसर ना होती तो सब सुकून से जाते बैठ के और सारी चीज़ें होती। तो वहाँ पर कौसर की मौजूदगी दिखाई गई है कि कौसर की मौजूदगी की वजह से, अगर देखो मुझे लगता है कि आपका ट्रिप था और आपको सबको साथ ही आना था, फिर आप गाड़ियों के अंदर मैनेज करके सही से आते ना, कि 2-3 गाड़ियाँ होती उसमें आप सही से जो है वो बैलेंस करके आते। और फिर वहीं पे लोगों को ये भी फील हुआ है कि भाई सामान भी फिर कहीं ना कहीं इसका इधर उधर शिफ्ट हुआ है, क्योंकि एक गाड़ी के अंदर सब कुछ आना पॉसिबल नहीं था। तो पॉसिबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर हमेशा सवाल उठते हैं। अब जैसे अभी सवाल ये उठा कि जो इसका लास्ट वाला व्लॉग था, जब मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं इसके व्लॉग्स तो देख ही रही हूँ थोड़े बहुत करके, तो उसका जो लास्ट वाला व्लॉग है उसमें ये कहती है कि कौसर जो है वो सोने के लिए चली गई है, ठीक है। अब जब वो दूसरा व्लॉग जो आज का इसका व्लॉग आया उसके अंदर जब वो व्लॉग स्टार्ट करती है, अब देखो यहाँ पर उसने कल कहा था कि कौसर गई है सोने को, लेकिन अभी अगर परसों का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे लोगों को ये लग रहा है कि कौसर और जो साजिद है वो अपना हनीमून मनाने के लिए आए। हाँ जी, जो ये जो सितारा के सपोर्टर्स हैं ना वो इसी तरीके से, और इससे जिस तरीके से पोर्ट्रे भी किया है ना कि मैं कौसर के साथ नहीं रह सकती, और अभी देखना ये आगे जाकर कल को जब अगर कोई लड़ाई झगड़े होंगे तो ये इस चीज़ का कौसर पर ही ब्लेम डालेगी कि ये जो मैंने बहाना भी बनाया था ना कौसर के साथ ना सोने का, वो इसीलिए बनाया था ताकि मैं कौसर की इमेज साफ़ कर सकूँ, वरना कौसर ने धमाल मचाई थी कि उसको एक अलग रूम चाहिए। ये देख लेना, अगर कल को ये सारी चीज़ें होती है तो ये कौसर पर ही एलिगेशन आएगा अलग रूम का। और उस अलग रूम के बाद बहुत सारे लोगों ने कॉल आउट किया था कि यहाँ तो साजिद और कौसर जो है वो अपना हनीमून मनाने के लिए आए और तुम यहाँ बच्चे और माँ संभाल रही हो, तुम्हारी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसकी वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जो है कमेंट सेक्शन के अंदर और बहुत सर्कुलेट करती रहती हैं इसकी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब बातें इसकी हो रही थी। और उसके बाद ये हुआ कि कल के व्लॉग में जब इसने कहा कि कौसर सोने के लिए चली गई है, तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को समझा कि भाई कौसर जो है वो साजिद और कौसर चले गए और वो अपना अलग रूम में चले गए, अब यहाँ पे जो है वो सितारा अकेली है। लेकिन जब दूसरे ही दिन इसने व्लॉग स्टार्ट जो इसका देखो, तो वहाँ पर जब स्टार्ट हुआ तो साजिद उधर बैठ के खाने खा रहा था, साजिद उधर ही बैठा हुआ था। तो इसका मतलब साजिद जो है वो उसके पास होता है, लेकिन वो दिखाती नहीं है व्लॉग में। व्लॉग में वो ऐसे दिखाती है, अगर वो चाहती तो उसी दिन रात में दिखा सकती थी ना कि कौसर अभी इब्राहिम को सुलाने के लिए गई है और साजिद अभी इधर ही हैं, अभी वो लेट जाएंगे। नहीं, वो ये पोर्ट्रे करती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा अबला आ रही हूँ और मेरे साथ तो बहुत ही गलत हुआ। ठीक है, दूसरी शादी हुई है, वो सब कुछ अपनी जगह पर, उस पर हमने बहुत बार डिस्कशन कर ली है और वो चीज़ मैं मानती हूँ कि एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह अमल होता है एक पहली बीवी के लिए। लेकिन अभी आप जिस तरीके से दिखा रही हो, जिस तरीके से आप अपने आप को बार बार विक्टिम बनाती हो, वो विक्टिम आप नहीं हो। कौसर को गालियाँ पड़ रही होती भाई कमेंट सेक्शन में, तुम क्यों नहीं दिखाती सही से, तुम सही से दिखाओ कि नहीं भाई कौसर गई है, उसको इब्राहिम को भी सुलाना है, वो भी लेटने के लिए गई है, वो सब कुछ है, साजिद अभी यहीं घूम रहे, साजिद दोनों जगह पे ही घूम रहे। नहीं, वो यही दिखा रहा, उसने वो पोर्ट्रे किया कि जैसे सब चले गए हैं, अब वो भी सोएगी और ये भी सोएगी, क्योंकि उसी व्लॉग में जो है वो इरफान भाई वो सब आ गए। और उसके बाद फिर वो लोग गए हैं झील सैफुल मलूक। तो ये झील सैफुल मलूक, अगर भाई इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये जो झील है ना इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो इसने जीप का सफ़र किया है इस दरमियान, क्योंकि ये कुछ जगह ऐसी होती है जो पहाड़ों पे रास्ते होते हैं, तो वहाँ पे आप नॉर्मल गाड़ी लेके नहीं जा सकते ना, आपको जीप के ज़रिए ही जाना होता है। तो वो जीप के ज़रिए वो गई है, तो वो इतना ज़्यादा चिल्ला रही है, इतना ज़्यादा चिल्ला रही है और कर रही है, और उस पर बहुत सारे कमेंट्स भी थे, बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हो, बच्ची नहीं हो छोटी, आपसे ज़्यादा तो बच्चे समझदार है, आपसे ज़्यादा तो जो है वो बच्चे बिहेव अच्छा कर रहे हैं, मतलब आपको मुस्तफ़ा समझा रहा है कि कुछ नहीं होता। और पता है इससे ज़्यादा खतरनाक रास्ता, मतलब झील सैफुल मलूक का रास्ता सबसे आसान है, जीप का सबसे आसान है। सबसे ज़्यादा अगर ख़तरनाक है ना तो वो फेरी मेडोज़ है। फेरी मेडोज़ का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा, उसको डेथ रोड भी कहा जाता है, इस तरीके का उसका मतलब रास्ता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है वो। और जो अगर आपने मतलब जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है उनको पता होगा कि अगर आपने सिरी पाए देखा है, एक सिरी पाए करके जगह है, वहाँ पर आप पाए मेडोज़ है, सिरी पाए है, और वहाँ पर अगर आप गए हो तो उसकी भी जो चढ़ाई है वो भी काफ़ी ख़तरनाक है। और अगर वहाँ पर बर्फ़बारी हुई भी होती है तो वो और ज़्यादा स्लिपरी होता है, उसको तो चीन बांध के लगाया जाता है। और एक तो जो ना, एक अगर आप उससे ज़्यादा अगर आपने देखा हो तो एक और जगह है जिसका मैं नाम भूल गई हूँ, जहाँ पर हम जब गए थे तो हमने कैंपिंग की थी, तो पता नहीं यार बी से कुछ नाम है, मैं नाम भूल चुकी हूँ उस जगह का। तो वहाँ पे भी ये 2-3 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आप सिर्फ जीप पे जा सकते हो। और इवन जो फेरी मेडोज़ हो गया, सिरी पाए हो गया, पाए मेडोज़ हो गया, आपको सिरी तक तो जो है वो जीप तक लेके जाएंगे, उसके बाद उधर जीप जाने की भी जगह नहीं है, फिर आपको हाइकिंग करके जाना है, या तो हाइकिंग या तो फिर वो जो घोड़ा होता है उसके साथ, ठीक है ना, आपको फिर ऐसे जाना। तो ऐसे ऐसे सफ़र भी हैं पाकिस्तान में, मतलब ये बहुत आसान है। अगर आपने ये 3-4 सफ़र किए हुए हैं तो उसके बाद फिर आपको लगेगा यार ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत इजी रास्ता है ये तो झील सैफुल मलूक का तो ये तो बहुत इजी रास्ता, और उस पर इसने इतना ड्रामा किया है, मतलब हद है भाई। ठीक है, जीप की राइड थोड़ी सी डिफरेंट राइड होती है, आप इतना कंफर्टेबल नहीं फील करते हो जीप में, बट बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग थी, लिटरली बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग थी, क्योंकि ऐसे और बहुत सारे ख़तरनाक रास्ते हैं।
जहाँ पर आपको जो है वो अच्छा खासा जो है वो डर लगता है और फील होता है। खैर ये बहुत सेफ़ रास्ता है, मतलब इतना ज़्यादा जितनी ओवर एक्टिंग करी थी इतना ज़्यादा कोई ख़तरनाक रास्ता नहीं था, बहुत ज़्यादा सेफ़ रास्ता है झील सैफुल मलूक का। हाँ, ज़ाहिर सी बात है वो एक पथरीला रास्ता है तो जीप बहुत ज़्यादा हिलती डुलती है, बट अदरवाइज़ बहुत सेफ़ है, मतलब इतना ज़्यादा कोई ख़तरनाक रास्ता नहीं है वो। हाँ, मुझे नाम याद आ गया, भाशु वैली। तो भाशु वैली में भी वो रास्ता जो है वो काफ़ी लंबा भी था और काफ़ी जो है वो, मतलब नहीं पता क्या होता है, सिंगल रास्ता होता है वहाँ पर, या तो जीप जा सकती है तो आ सकती है। अगर वो आ रही है और दोनों आमने सामने हो गई हैं जीप तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर वो बहुत ख़तरनाक जोन बन जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा वो चीज़ें हो जाती हैं। बट रास्ते हैं, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर आप इसी तरीके से जा सकते हो। बट भाई बहुत ड्रामा किया मुझे, कभी कभार लगता है सितारा ने अपना वेट कम करने के बाद सितारा ने अपना वो कुछ और ही समझ लिया। और भाई मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा वो स्लिम एंड ट्रिम नज़र आ रही है कभी कभार। जैसे अभी इसने एक इंस्टा पर स्टोरी लगाई थी, इंस्टा पर इसने पिक्चर्स अपलोड की थी जहाँ पर वो ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे तैयबा खड़ी है। रिसेंटली जब मैंने इसको बैक पे देखा ना तो मुझे 1 मिनट के लिए एक झलक पे लगा जैसे तैयबा बैक पे खड़ी है, तो कुछ चीज़ें हैं। खैर उसके व्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं, खास करके वो जो तैयबा को एक तरीके से इग्नोर करती हुई दिखती है तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है कि तैयबा बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रही होती है इसके व्लॉग में और ये सारी चीज़ें हो रही होती है। खैर उसकी माँ के साथ भी मुझे ये हो रहा है कि यार उसकी माँ को भी ऑपरेशन की नीड थी, और यहाँ पर अगर इसका कोई और भाई बहन होता जिसको मतलब वो अगर उसकी माँ को ऑपरेशन का बोला होता और वो ट्रिप पे लेके गया होता तो इसने तो भाई पूरा इंटरनेट गजा दिया होता, पूरा इंटरनेट, बस और कुछ ना होता। आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बहुत सारे व्लॉग्स है, जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं बहुत सारे पॉइंट्स भूल भी जाऊँगी, लेकिन इतना मैंने नोटिस कर लिया है कि ये बंदी बहुत झूठ बोलती है, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल रही होती है। लाइक सीरियसली अभी भी इसके घर में कोई मेहमान आने वाले थे जिस दिन इसको ट्रिप पे निकलना था, हाँ वो सांप वाला पूरा ड्रामा, और भाई मतलब वो फल्ला सांप वाला इतना ड्रामा इसने भयंकर वाला किया था, वो भी बीच में आया हुआ था। और इसके अलावा जो है जब वो ट्रिप पे जा रहे थे उससे पहले एक फैमिली आई हुई थी खाना बनाने की, तब भी अगर आप देखो तो उसको नहीं पता कि खाना क्या बना है क्या नहीं बना, तो और दिखा क्या रही है जैसे इसने खाना बनाया, जबकि इसकी अम्मी ने ही खाना बनाया था पूरा का पूरा उस टाइम पर भी। और अगर इसका नॉर्मल भी खाना देखो, सॉरी अगर आप देखो तो साजिद इसके घर में काम कर रहा होता है, लेकिन अगर आप इसको शुरू से, क्योंकि ये हो गया ये इब्राहिम फैमिली होगी, मैंने ना इनको शुरू से देखा है तो इसलिए मुझे पता है इनकी पूरी की पूरी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिस्ट्री शुरू से, इन द सेंस कि जब इसकी दूसरी शादी हुई थी और उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने उसको सिंपैथी दी थी। और मेरी इसकी जो मेन कहानी है ना तो उसमें ये सारी चीज़ें इसकी इंक्लूड थी कि भाई साजिद जो है वो अपनी सेकंड वाइफ को जाके काम करवाता है और मुझे काम नहीं करवाता। आज देख लो, आज अब ये मेरे ख्याल में कुछ क्या धो रही थी, कुछ वो धो रही थी कुछ, हाँ उस दिन ये क्या धो रही थी, शूज़ वगैरह धो रही थी। तो तब अगर आप देखो तो साजिद ने उसको लाके बाहर रोल दिए तो उसने बोला हाँ मैं पराठे तो बना कर आई थी और इन्होंने मुझे रोल बना दिए, जबकि वो सबको लग रहा था कि वो ताज़े ताज़े पराठे बने हुए, सबको सब कुछ दिख रहा था। वो इतनी देर से बैठ के शूज़ धो रही है तो तू पराठे बनाती हुई कब से कब आ गई, और तू पराठे बना रही थी और तू जो है वो दिखा नहीं रही थी, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज ये सारी लोगों को नज़र नहीं आता कि आज देखो साजिद काम करता हुआ दिख रहा है इसके व्लॉग में, लेकिन लोग एक्सेप्ट ही नहीं करो। तो आज भी जो है वो उसको कौसर को गालियाँ पड़ रही होती है क्योंकि ये पढ़वा रही होती है, ये लिटरली ऐसी चीज़ें दिखाती है। ये व्लॉगर्स हैं, इनको पता है कि मैं क्या दिखाऊंगी और ऑडियंस का क्या रिएक्शन आएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि इन बेचारों को कुछ नहीं पता है, इनको अच्छे से पता है कि ये जो दिखाएंगे ऑडियंस उसको कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे उसको लेगी, वो सारी चीज़ें उनको पता होती है, बट वो फिर भी दिखाते हैं। मेरा क्वेश्चन तो यही है, अगर आपको सारी चीज़ें पता है फिर आप क्यों दिखा रहे हो, फिर आप क्यों जो है वो अपने लोग हैं या जो भी आपके जो भी है फैमिली मेम्बर्स, आप क्यों उनको गालियाँ पड़वा रहे हो। ठीक है आपके दरमियान बहुत ज़्यादा, देखो सिंपल है, अगर आपके दरमियान बहुत सारे मसले हैं, आप सौतन हो और आपके दरमियान मसले हो रहे हैं तो आप लोग अलग अलग रहो, मत मिलो ना एक साथ, दूर दूर रहो। वो आप अपने हस्बैंड के साथ जो है वो अपने ट्रिप पे जाओ, वो अपने हस्बैंड के साथ अपने ट्रिप पे जाए, मतलब वो वाला सीन हो ना। फिर आप इस तरीके से जो है वो, मतलब ये मैंने देखा है कि वो खुद ले लेके घूमती है तो कुछ नहीं है, तो ऑडियंस को लगता है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। एट दी एंड देखो सौतन है, मानती हूँ उसके साथ जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन अब तो बीवी है ना। और अगर वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो दोनों बीवियों के हुकूक जो है वो बराबर रखने का हक है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि आप एक को कम रखो एक को ज़्यादा रखो, नहीं, आपको दोनों बीवियों को बराबर ही हक देना पड़ेगा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बहुत सारी चीज़ें रही है, मतलब वो सांप वाला सीन तो मालिक क्या ही कहने थे उसके। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। सांप भी जो है ना वो कहीं साइड में जाके अपना सर पीट रहा होगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे को क्या बना दिया इन लोगों ने, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है। सोचो सांप की कोई वैल्यू नहीं है बेचारे की। तो चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।